डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के होशियारपुर के ग्राम फिरोज रोहिलिया और इस वक्त हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, तमाम विशेषज्ञ इस मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं डॉक्टर लवजीत सिंह, कृषि विकास अफसर टांडा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब से। मैं जसवीर सिंह, पिंड फिरोज रोहिलिया, ब्लॉक टांडा, जिला होशियारपुर का एक सफल किसान हाँ। मैं डॉक्टर अजैब सिंह, पंजाब कृषि विद्यालय लुधियाना के कृषि विज्ञान केंद्र होशियारपुर में सहायक प्रोफेसर में सेवा निभा रहा हूं। और हमारे साथ इतने सारे किसान इस मंच पर मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। तो शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और आज जो विशेष कार्यक्रम है वो पराली प्रबंधन पर है, पराली को लेकर है और पराली से होने वाले तमाम नुकसान पर चर्चा पर है। तो हम आज आपसे सवाल पूछेंगे पराली प्रबंधन से जुड़े हुए, जिसका जवाब हमारे किसान देंगे और सही जवाब देने वालों को किसान कप से नवाजा जाएगा। तो देखिए, बिना देरी किए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है और सही जवाब अगर आप लोग दे पाएंगे तो हमारे जो विशेषज्ञ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं वो घोषणा करेंगे आपको किसान कप देने की। उसके बाद आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए सुनिए बहुत गौर से, क्योंकि जवाब आपको ही देना है। तो सबसे पहला सवाल है, धान की पराली जलाने के क्या नुकसान होते हैं, ये आपको बताना है। तो पराली जलाने के क्या नुकसान होते हैं धान की, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए क्या नाम है आपका और क्या आप करते हैं। तो जल्दी से हाथ उठने यहां से शुरू हो गए हैं और यहां से पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला हाथ यहीं से उठा था। आइए खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, उधर देख के बताइए। सत श्री अकाल जी, मैं गुरनेक सिंह, सत श्री अकाल जी, बताइए। राणी पिंड, ब्लॉक टांडा, जिला हुशियारपुर ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ भी नुकसान आ। गुरनेक जी बैठिए। तो देखिए, और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उनके पास क्या उत्तर है। आपने हाथ उठाया था, खड़े हो जाइए। मैं ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ ਰੋਲੀਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਕਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो क्या कहना चाहेंगे? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੰਤਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है, बैठिए। और भी किसान जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं और उत्तर देना चाहते हैं, किसान का पाना चाहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह, नंबरदार, पिंड इब्राहिमपुर, जिला हुशियारपुर, ब्लॉक टांडा। मैं थोड़े जो अपने थोड़े सवाल का जवाब ये देना चाहुंदा कि एक तो प्रदूषण ज़्यादा पैदा होंदा है, एक साडे मित्र कीड़े जिहड़े ने वो सारे जल के स्वाह हो जाते हैं। नंबर 3, जदों असीं सब तो ज़्यादा अग लाने आ तो सड़क हादसे भी बहुत होंदे ने ते जानी नुकसान भी होंदा है। तो मेरी तो इहो बेनती है किसानां नूं पराली नूं अग नहीं लानी चाहिए। देखिए, बहुत सही बात इन्होंने कही है कि पराली से बहुत सारे नुकसान होते हैं और वो नुकसान भी पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने गिनवाए हैं। और भी कोई जल्दी से जवाब देना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि पराली से कौन से नुकसान होते हैं जलाने से। तो देखिए, धान की पराली अगर आप लोग देखते होंगे तो लोग जलाते थे। अगर ये समझते होंगे तो नुकसान बताएंगे आप, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन कौन से नुकसान होते हैं। और अगर नहीं बताना चाहते तो हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे आपको कि कौन कौन से नुकसान होते हैं। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। तो हम ये विशेषज्ञों पर छोड़ते हैं। धान की पराली जलाने के बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे आपने बताया, सबसे पहला नुकसान है कि जो हमारे जो खुराकी तत्व हैं
वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको बता ही रहा हूँ कि 10 क्विंटल पराली के पीछे ही 400 किलो जैविक कार्बन होती है, जो ज़मीन की शक्ति होती है और रीढ़ की हड्डी होती है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे खुराकी तत्व है, 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश होती है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि धान के पुआल के अपने मनुष्य पे भी नुकसान है और साथ के साथ वातावरण में भी नुकसान है, क्योंकि जो धुआं है हमारे होते ही बाहर वातावरण में जाता है। और सबसे बड़ी बात सुरजीत सिंह ने कही है, जो धान के पुआल से जो भी धुआं निकलता है उससे बहुत ही सड़की दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो सड़की दुर्घटनाओं में मनुष्य हैं वो हमारे आपस में से ही हैं। जो मैं कहूँ कि धान का पुआल सोने की तरह है, अगर हम इसको खेत की मिट्टी में मिलाएंगे और साथ ही साथ जो मिट्टी की शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो उससे बढ़ती है। और जितनों भी तीनों जनों ने सवाल दिया, गुरनेक सिंह ने दिया, त्रिलोक सिंह ने और सुरजीत सिंह, मेरे अनुसार सुरजीत सिंह ने बढ़िया जवाब दिया। इन्होंने खुराकी तत्वों के बारे में भी बताया और इन्होंने जो इसकी नुकसान क्या होते हैं, मनुष्य पर भी नुकसान होता है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो हमारी एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, इसके भी नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इसी की वजह से ही होते हैं। तो देखिए, अब आपको ये भी बताना है कि किसको किसान कब से नवाजा जाए, जल्दी से घोषणा कर दीजिए। मेरे अनुसार लंबरदार सुरजीत सिंह ने बढ़िया जवाब दिया, किसी ने तीनों पहलुओं पे जवाब दे दिया। हमारे ह्यूमन बीइंग पे भी असर पड़ता है, वातावरण पे भी असर पड़ता है और खुराकी तत्वों पे भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो इसका कारण बनते हैं। तो जोरदार तालियां सरजीत जी के लिए बजा दीजिए। आइए सरजीत जी, आपको दिया जाता है किसान कब, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब और इसीलिए आपको किसान कब से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां उनके लिए। तो देखिए, ये लगातार सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो देखिए, कोशिश कीजिएगा प्रश्न का उत्तर देने की। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। धान के पुआल के कौन कौन से तरीकों से आप उसको संभाल कर रख सकते हैं? धान की पराली को आप कौन कौन से तरीके से संभाल कर रख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि धान की पराली को कौन कौन से तरीके से आप संभाल कर रखते हैं, कैसे उसको संभाल कर रखते हैं। जाहिर है, जब संभाल कर रखते होंगे तो आप किसान हैं, आपको पता होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप हमें समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, ताकि उनके भी ये जानकारी काम आए और आप भी किसान कब पाएं। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कौन बताना चाहता है, और अगर नहीं बताना चाहते तो हम खुद उनको पूछने की कोशिश करेंगे। तो आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, खड़े हो जाए। नाम बताइए। मैं दलजीत सिंह, कहाँ से? पिंड फरोजरोलिया से किसान हूँ। सर, एक तो इससे पशुओं के लिए चारे के लिए हम इकट्ठी करके रख सकते हैं, उसका अचार भी बना सकते हैं और उसको वैसे भी सीधे भी उसको खिलाया जा सकता है। और दूसरा, इसको और इसके लिए जैसे आग जलाने के लिए किसी फैक्ट्री में या किसी में उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। और गत्ता बनाने के लिए फैक्ट्री को भी दिया जा सकता है, जिससे गत्ता बन सके और काम में आ सके। जी ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी कोई कोशिश कर सकता है, जो किसान कब पा सकता है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, आप खड़े हो जाइए। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਫਰੋਜਰੌਲੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਤਿਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਲਲ ਫਲਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਕੇ उपजाऊ शक्ति बनाने वास्ते भी काम आती है। उपजाऊ शक्ति मजबूत करती है आपकी ज़मीन की, ये हमारे किसान बता रहे हैं। और भी कोई किसान बताना चाहता है, समझाना चाहता है, तो देखिए, आगे से लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान, उनसे जानते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये कोशिश बार बार कर रहे हैं। इसलिए नाम बताइए। सर, गुरनेक सिंह, राणी पिंड ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ ਪਰਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
अगर उसको संभाल के रखते हैं तो वो कैसे संभाल के रखते हैं? ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਲਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣੇ ਆਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ पैदा करके दे रही है किसानों ਨੂੰ, ਇਹਦੇ बहुत फायदे हैं। तो देखिए गुरनेक जी भी बता रहे हैं और भी किसानों ने बताया, लेकिन किसने बिल्कुल सही बताया है ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो मंच पर मौजूद हैं। साथ ही वो विस्तार से बताएंगे कि कैसे संभाल कर रखी जा सकती है पराली, कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं जसवीर सिंह पिंड फिरोਜ਼ਰੌਲੀਆ ਦਾ किसान हाँ। पराली ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਰਫਸ ਸੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किसने सही आंसर दिया, किसको किसान कब से नवाजा जाए, बताइए जरा। ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ जो सिस्टम तरीका दसिया है वो सही दसिया है। तो गुरनेक सिंह, आइए जोरदार तालियां गुरनेक जी के लिए बजाइए, क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब और सही जवाब देने वालों को दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार फिर से, तालियों में कंजूसी तो मत कीजिए। बहुत सही जवाब दिया गुरनेक जी ने और इसीलिए उन्हें किसान कप से नवाजा गया है। और लोगों को भी नवाजा जाएगा अगर वो सही जवाब देने की कोशिश तो करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सिंह इज किंग होते हैं, तो इसलिए सरदार तो कोशिश कर ही सकते हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं और प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आपको देना है। तो देखिए, सुनिए बहुत गौर से। धान के पराली के खेत में उसको रखा कैसे जाता है, बिजाई के वक्त कौन कौन से तरीके और कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। तो धान के पुआल के खेत में रखकर उसको गेहूं की बिजाई कैसे की जा सकती है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये प्रश्न है जिसका उत्तर आप दे सकते हैं आसानी से। तो जल्दी से हाथ उठाइए और किसान कप पाइए। तो बिना देरी किए हाथ उठाइए और बताइए। और जिन्होंने पहले ही किसान कप पा लिया है वो उनको मौका बाद में दिया जाएगा। कोशिश उनके साथ करते हैं जिन्हें अब तक किसान कप नहीं मिला है। तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। आइए आप किससे बात करते हैं। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਦ ਬਣੇਗੀ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। मैं 5 किले की झोली ਵਿੱਚ ही पैली गाली सी कद्दू करके, तो बिल्कुल खाद की कोई लोड नहीं है। हाँ जी, खाद ही बहुत घट, खाद का काम करेगी। हाँ जी, हाँ जी, अद्धी खाद पानी पेगी। बहुत अच्छा आपने बताने की कोशिश की, और लोग भी कोशिश कर सकते हैं और लोग भी बता सकते हैं और किसान का पा सकते हैं। कुछ युवा हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका। कंवरबीर सिंह। हाँ, तो कैसे मतलब पराली को रखते हैं खेत में बिजाई के समय, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। 3-4 मशीनों का मुझे मालूम है। एक तो जैसे सुपर सीडर हो गया, दूसरा हैप्पी सीडर। उससे अलावा जो पहले 8-10 साल पहले यूज़ होता था सिंपल, जिसे हम स्ट्रॉ रीपर बोलते हैं, पहले उसे काट के भी हम फिर टिलर से खेत को वाह सकते हैं, तो उसके साथ भी कर सकते हैं। और सिंपल हम पानी लगाकर भी थोड़ा बहुत कद्दू करके, और एक पलटा की सहायता से भी अगर वो पलटता है तो पराली की साइड परत पलट जाती खेत के। इन 3-4 चीज़ों से कर सकते हैं। कंवरबीर सिंह, बैठिए कंवरबीर। तो प्रयास आपने किया, कोशिश आपने की है, और लोग भी कोशिश कर सकते हैं, बता सकते हैं और किसान का पा सकते हैं। आप बताना चाहेंगे। ਸਰ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਰੌਲੀਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਪਲੋ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3-4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं और दलजीत ने भी कोशिश की है और किसानों ने भी कोशिश की है, और उन्होंने बताया है कि कैसे हम ये मशीनें इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम पराली प्रबंधन करते हैं। अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, किसको नवाजा जाए किसान कप से। साथ ही ये भी उनसे कहेंगे कि विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे दर्शकों को वो दें कि सही उत्तर क्या था।
चारों किसानों ने सही जवाब दिया था, बट सबसे जो अच्छा जवाब दिया वो कंवरवीर सिंह जी ने दिया। उन्होंने बताया कि 4 मशीनें हैं हमारी, इसके अलावा भी मशीनें हैं जो उन्होंने बताया था, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और जीरो टिल रेल, पलटामा हल जिसको हम मोल्ड बोर्ड प्लो कहते हैं, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो। सो उसमें क्या होता है कि हम पराली जो है हमारी धान की, उसको हम खेत में ही मिलाते हैं। सबसे पहले जो फार्मर थे उन्होंने बताया था कि इसको खेत में लगाने के क्या फ़ायदे हैं, खेत में ही मिलाने के क्या फ़ायदे हैं। उसमें आपको मैं आपके माध्यम राही ये बताना भी चाहता हूँ किसानों को कि सबसे बढ़िया चीज़ है जो हमारे खेत की ही है, पराली है, इसको हम खेत में ही मिलाएं तो वो हमारे लिए बढ़िया खाद का काम करती है। अदरवाइज़ क्या है, हमें जो रासायनिक खाद हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं हमारे, यूरिया, DAP वगैरह, या फिर जो हमारी ग्रीन मैन्योरिंग हरी खाद होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रूढ़ी खाद जो हमारी पोल्ट्री मैन्योर वगैरह हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सारी डालने के लिए थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। बट ये जो हमारे खेत में ही पराली रहती है, अगर हम इसका ही इस्तेमाल करें, इसको ही खेत में मिलाएं, तो हमारे किसानों का खर्चा बच सकता है और वो खेत की मिट्टी है जो वो उपजाऊ हो सकती है। तो सबसे बढ़िया जवाब जो था वो कंवरवीर सिंह का था। कंवरवीर जी, आइए जोरदार तालियां कंवरवीर के लिए बजा दीजिए, क्योंकि सही जवाब उन्होंने दिया है और इसीलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया कंवरवीर, सही जवाब आपने दिया और ये सही जवाब और जवाब सवाल का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच पे आप सभी का स्वागत है। और जो सिलसिला यहां चल रहा है प्रश्न उत्तर का, वो एक बार फिर से हम शुरू करते हैं और एक बार फिर से आपसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर अगर आप दे पाते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। इसलिए हम बिना देरी किए एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं और उत्तर अगर सही दे पाते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ इस मंच पर, वो आपको किसान कप से नवाजेंगे। तो सबसे पहला सवाल इस ब्रेक के बाद हम आपसे पूछते हैं, आप लोग धान की पराली को संभाल कर कैसे गेहूं के खेतों की सिंचाई करते हैं और कौन कौन से तरीके से करते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से, ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो अभी पूछा गया था। उससे पहले हम आपको यही पूछ रहे हैं, आप लोग धान की पराली को संभाल कर गेहूं के खेतों की सिंचाई कौन कौन से तरीके से करते हो? तो देखिए, ये बहुत ही मिलता जुलता प्रश्न है, जल्दी से आपको जवाब देना है और किसान कप पा लेना है। तो देखिए, हम नहीं तो आएंगे और पूछेंगे आपसे और कोशिश करेंगे आपके साथ कि आप जवाब दे पाएं, आप किसान कप पा पाएं। तो इसलिए हम लगातार उन लोगों को कोशिश कर रहे हैं सवाल पूछने की, जवाब जानने की कोशिश उनसे कर रहे हैं जिन्हें अब तक किसान कप नहीं मिला है। तो देखिए, यहां से शुरुआत कर लेते हैं, आपसे बात करेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? बख्शीश सिंह, पिंड ब्रह्मपुर ਤੋਂ जी। ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਮੀ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਸਮਝੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੀ। ਹੁਣ ਚ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਮੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭੇਗਾ?
पर गेहूं के खेत में कैसे ਤੇ उसको ਜੇ पराली को ਅਸੀਂ संभाल कर रखते हैं आप लोग? अगर सुविधाएं नहीं है तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਕੀਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਰਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੀਰੋ ਡਰੈਲ ਨਾਲ ਕੀਰਦੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਛੋਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਲੀਆਂ ਕੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਠੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। बैठिए। तो देखिए और भी लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की और समझने की कि क्या है उनके पास उत्तर। यहाँ से हम जान लेते हैं। आपसे खड़े हो जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रशपाल सिंह जी। जी, आप लोग गेहूं के खेतों में पराली को कैसे रखते हैं और सिंचाई के दौरान कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? सर वो प्लाव से कर सकते हैं, सुपर सीडर से उसको मिक्स करके सिंचाई कर सकते हैं। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। आपसे पूछते हैं, आप खड़े हो जाइए। तो गेहूं के खेतों की सिंचाई के दौरान पराली का कैसे प्रबंधन करते हैं, ये हम पूछ रहे हैं। पराली को कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से तरीका अपनाते हैं, आप वो बताना है। मैं नरेंद्र सिंह, पिंड फिरोज रौलिया। सर सबसे अच्छा तरीका तो यही है गठरी बांध के बाहर निकाल के किसी जगह स्टोर किया जाए, जहाँ फिर किसी जगह पे सप्लाई कर दिया जाए इसको। अच्छा, गठरी बांधकर उसको सप्लाई कर दिया जाए, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, नरेंद्र जी बता रहे हैं कि गठरी बांधकर उसको संभाल कर रखा जा सकता है और हाँ कहीं जी। सप्लाई किया जा सकता है। बस यही तरीका है आपके अकॉर्डिंग, और भी कोई तरीका है? मेरे हिसाब से तो यही है। चलिए बैठिए। नरेंद्र जी ने कोशिश की है, अब कोशिश करते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास जाने की और उनसे जान लेते हैं कि किसने कोशिश की है सही और किसने कोशिश नहीं की है, और क्या है इसका सही उत्तर, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਨ ਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰੇਨ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਨ ਗਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਲੱਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲੱਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੇਹੂੰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੇਨ ਗਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੱਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਗਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਰੇਨ ਗਨ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ गेहूं। आप डिसाइड करिए किसको, किसी को देना कि नहीं देना। नहीं जी, किसी से नहीं बनता जी। तो समझ में आया होगा आप लोगों के कि किस तरह से आपको सिंचाई करनी है, और तमाम विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं, लगातार तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं और समझा रहे हैं। तो इसलिए हम एक और प्रश्न यहाँ आपसे कर लेते हैं इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच जो विशेष कार्यक्रम पराली पर कर रहा है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। पराली के प्रबंधन करने के लिए कौन कौन सी मशीन सबसे अच्छी आपके लिए है? तो कौन सी मशीन सबसे अच्छी है जो पराली का प्रबंधन करने के लिए आपके काम आती है? तो लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं कि पराली के प्रबंधन के लिए सबसे अच्छी मशीन कौन सी है जिसका उपयोग आप लोग करते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी मशीन है वो जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं, और कौन सी मशीन सबसे अच्छी है पराली प्रबंधन के लिए। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कौन सी मशीन है। और पीछे से देखिए युवा ने हाथ उठा लिया है। मुझे लगता है इस बार उनकी कोशिश कामयाब होने वाली है क्योंकि बड़े उत्साह में वो नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम परमजीत सिंह, पिंड फिरोज रौलिया, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਲਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ कणक के आप वधिया तरीके ना बीज सकते। बैठिए। तो देखिए और भी लोग बता सकते हैं। यहाँ से एक युवा किसान नजर आ रहे हैं, खड़े हो जाइए जरा। मेरा नाम रंजीत सिंह आ,
ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਲਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बैठिए रंजीत, तो देखिए रंजीत कोशिश की है रंजीत ने, और भी कोई कोशिश करना चाहता है, बताना चाहता है, तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि कौन सी मशीन है पराली प्रबंधन के लिए। आप बताइए जरा, खड़े हो जाइए। हाँ जी, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, बैठिए। थैंक तो त्रिलोक जी ने भी बताया सबसे बढ़िया सुपर सीटर। अब देखते हैं हमारे विशेषज्ञ क्या बताते हैं और क्या समझाते हैं और किसको किसान कब दिलवाते हैं, ये अब हम विशेषज्ञों पर छोड़ देते हैं। प्रश्न था कि सबसे धान के पुआल के प्रबंधन के लिए कौन सी सबसे बढ़िया मशीन है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ। मशीनें बहुत सारी हैं। अगर आपको धान के पुआल को खेत में ही रखना है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से लुधियाना की तरफ से एक नई मशीन है, सरफेस सीडर नाम की मशीन है, जिससे आप पूरा धान अपने खेत में रख सकते हैं। और दूसरी है स्मार्ट सीडर, उसके तहत भी आप सारा जो धान की पराली है खेत में रख सकते हैं। तीसरी है हैप्पी सीडर, और चौथी जो आप बात कर रहे थे सुपर सीडर। ये जो 4 मशीनें हैं, इनके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि धान की कटाई कौन सी कंबाइन से करनी है। वो सुपर SMS वाली कंबाइन है, जिससे आपका जो पराल है पीछे से निकल के कुतरा होकर एक साल खेत में खिलर जाता है। जो आपने मैं 4 मशीनें बता रहा हूँ, सुपर सीडर मशीन भी बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया बात ये है कि सुपर सीडर मशीन किसके लिए बनी है। सुपर सीडर मशीन बनी है आपका सारे का सारा धान खेत में ही रहे, ताकि उसकी जो शक्ति है वो बढ़ सके, ज़मीन की शक्ति बढ़ सके। ये एक है। और एक किसान भाई ने बताया था कि बेलर की तहत भी हम पराली बाहर निकाल के स्टोर कर सकते हैं। कि बेलर चलाने से पहले आपको कटर चलाना पड़ता है, और उसके बाद हमें रेक चलानी पड़ती है। रेक क्या है, धान की एक लाइन लगा देती है, उसके बाद हम बेलर चलाते हैं। बेलर भी वैसे 2 तरह के होते हैं, चौरस बेल वाले और गोल बेल वाले भी होते हैं। पर उसके बाद अब देखिए जो खेत है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फिर सुपर सीडर भी आप चला सकते हैं। चलो सुपर सीडर बना है कि सारी की सारी पराली खेत में मिलाने के लिए ही बना है, और उसके बाद आप 0 टिल से भी खेत की गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और मेरे अनुसार जो बढ़िया उत्तर दिया तो लोग जी ने दिया, एक ही लाइन में दे दिया उत्तर कि सुपर सीडर से बिजाई कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखिए किसान भाइयों कि आपको धान की कटाई कौन सी कंबाइन से करनी है। अगर आप धान की कटाई सुपर SMS कंबाइन से करने थे, आपकी जो समर्था है, मशीन की समर्था है, वो बढ़ जाती है। जैसे हैप्पी सीडर की समर्था बढ़ जाती है, स्मार्ट सीडर की समर्था बढ़ जाती है, और ऐसे ही सरफेस सीडर की समर्था बढ़ जाती है, और ऐसे ही आपके सुपर सीडर की समर्था बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, और काम जो उसकी सफाई है ज़मीन की पराली को, धान की पराली को ज़मीन में रखने की, वो बढ़ जाती है। सो मुझे लगता है तो लोक सिंह ने बढ़िया जवाब दिया है। पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कटाई कौन सी कंबाइन से करनी है, वो सुपर SMS कंबाइन से ही करनी पड़ेगी जब आप ये धान की पराली को खेत में रखना चाहते हैं। सो मैं तो लोक सिंह जी को इस प्रश्न के लिए सबसे बढ़िया उत्तर दिया है, सुपर सीडर मशीन से धान की पराली को खेत में रखकर और गेहूं की सफलतापूर्वक हम बिजाई कर सकते हैं। जोरदार तालियां त्रिलोक जी के लिए बजा दीजिए। देखिए त्रिलोक जी बार बार कोशिश कर रहे थे और कोशिश कामयाब इस बार हुई है उनकी, तो जोरदार तालियां तो बनती हैं उनके लिए। तालियों में कंजूसी मत कीजिए। तो देखिए लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे थे कि कौन सी मशीन सबसे अच्छी है और इन लोगों के लिए सबसे बेहतर मशीन कौन सी है, वो भी आपने बताया। लेकिन क्या जो कंबाइन मशीन के बारे में आप जिक्र कर रहे थे और जिस मशीन के बारे में आप बता रहे थे, क्या इन लोगों को वो समझ में आ रहा है कि मतलब जो बता पा रहे हैं आप? जो मशीनों के बारे में आपने बताया, देखो आपने अपने खेतों में हैप्पी सीडर की भी आपने यूज़ किया है और आपने सुपर सीडर भी यूज़ किया है। और जो मैं एक मशीन की बात बता रहा था, स्मार्ट सीडर नाम की मशीन की बात कर रहा हूँ, भाई दोनों के विचकार की मशीन है। इससे क्या होता है कि जहाँ पे आपके गेहूं की बिजाई होनी है और सिर्फ उतने ही वो खेत की बुआई करती है जिसमें आपका खेत का गेहूं का दाना जाना है। और अब मैं देखूं कि पूरे खेत में देखिए 15 से 20% ही खेत की बुआई होती है और गेहूं का दाना अच्छी गिल में चला जाता है। वो क्योंकि जो स्मार्ट सीडर मशीन है आपकी, वो 3 इंच पट्टी को ही बहाती है
और गेहूं का दाना उसके बीच में 1 इंच अंदर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सीडर मशीन के पीछे जब आपने बिजाई कर दी है गेहूं की और उसकी मिट्टी ऊपर करने के लिए पीछे रोलर लगे हैं, हमारे पास व्हील्स लगे हैं, ताकि आप हमारा गेहूं का दाना भी सही नमी में चल जाए और ऊपर से मिट्टी की परत भी ऊपर से आ जाए, ताकि गेहूं के दाने को सही नमी मिल सके। जो हमारे, मैं एक सरफेस सीडर की मशीन की बात कर रहा था, ये आपकी अपनी ही तकनीक है। कुछ किसान भाई ऐसे करते हैं कि कटाई के बाद ही हाथ से गेहूं का छट्टा देते हैं और साथ के साथ हमारे डाया का भी छट्टा दे देते हैं और उसके बाद कटर चला देते हैं, जो हमारा आम पुरातन कटर, उससे कटर चला के पानी लगा देते हैं। और इसी को मशीनीकरण करने के लिए पीएचयू लुधियाना की तरफ से सरफेस सीडर नाम की मशीन बनाई है, ताकि हमारा जो 45 किलो प्रति एकड़ की सिफारिश का बी है वो पूरा आपको खेत में वो पड़ जाए। और सबसे, अब अगर मैं बात भी करूं कि सबसे सस्ती तकनीक कौन सी है आज की डेट में, वो हमारी सरफेस सीडर है। 800 से लेके 900 प्रति एकड़ के कीमत से हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। पर बात मैं ये कर रहा हूँ, हर एक तकनीक कौन सी तकनीक कामयाब है वो आपके निर्भर करती है। आप कौन सी किसी भी तकनीक से धान की पराली को आप संभालना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं पे मशीन जो सरफेस सीडर है या पीएचयू स्मार्ट सीडर है या हैप्पी सीडर है या सुपर सीडर, आप उससे भी संभाल कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर निकालना है तो आपने खुद ही बता दिया, बेलर के तहत भी हम उसको संभाल सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर पराली को बाहर निकालते हैं, हमारे एक कृषि विज्ञान केंद्र होशियारपुर में भी एक बायोगैस प्लांट बना है, जिसके तहत हम 16 क्वांटल पराली और 4 क्वांटल हम गोहा बीच में मिला के और पानी की वजह से हम बायोगैस बना सकते हैं। जो हमारे गाँवों में आम बायोगैस प्लांट है, उसके में क्या होता है, हम रोज़ की रोज़ गोहा और पानी का मिक्सचर हमें डालना पड़ता है। पर इसमें क्या है, ये बैच फीड है। बैच फीड का मतलब है एक बार ही डालो और 3-3.5 महीने आपको 3 सिलेंडर की जो चाहिए गैस की वो पूर्ति हो जाती है। जिस किसान भाई ने देखना है वो हमारा जो पैडी स्ट्रॉ बेस्ड बायोगैस प्लांट है, धान की पराली के से साथ चलने वाला बायोगैस प्लांट, आप वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आके आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र में आप आकर समझ भी सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपको लगातार कृषि विज्ञान केंद्र में आमंत्रित कर रहे हैं और आपका कंधे से कंधा मिलाकर खेती में साथ देने की बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि कृषि विज्ञान केंद्र लगातार और कृषि विभाग लगातार आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि आपके जो काम करने का तरीका है वो बदल सके, जो नई टेक्निक है वो आपको समझ में आ सके, और उसे समझने के लिए आपको उनसे तालमेल जरूर बनाकर रखना होगा। ये वो समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। और अगर आप ये समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खेती में अच्छा काम कर सकते हैं। और लगातार हम आपसे सवाल अभी और भी पूछेंगे, तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और कुछ प्रश्न लेकर एक बार फिर से हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पराली से जुड़े हुए प्रश्न और पराली से जुड़ी हुई एक योजना, एक स्कीम के तहत आपको होता है कितना लाभ, उसी से जुड़े हुए पूछेंगे हम सवाल। तो हम सबसे पहले सवाल आपसे पूछते हैं, CRM जिस योजना का लाभ आपको मिलता होगा, CRM फसल अवशेष प्रबंधन योजना के बारे में हम आपसे पूछते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कब से चल रही है ये स्कीम? इस स्कीम से आपको क्या लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो सवाल है, फसल अवशेष प्रबंधन योजना,
यानी CRM स्कीम आपके क्षेत्र में कब से चल रही है और इस स्कीम से आपको क्या फायदा, क्या लाभ हुआ है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए और किसान कब पाइए, बिना देरी के हाथ उठाइए और बताइए ये स्कीम आपके यहाँ कब से चल रही है, इस स्कीम से आपको क्या फायदा होता है, ये आपको बताना है। तो यहां से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, CRM के बारे में बताइए जरा, क्या नाम है आपका? ਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ। हाँ दलजीत जी बताइए। ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। CRM स्कीम से क्या लाभ आपको होता है? ਸਰ ਉਸੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, तो सानू बहुत इन्ना सहयोग मिल रहा, बहुत वधिया हो रहा साडा। तो ठीक है, बैठिए। देखिए दलजीत जी बता रहे हैं, और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से समझेंगे। आप बताइए जरा, CRM स्कीम के तहत आपको क्या फायदा पहुंचता है? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, बताइए जरा। मैं निशान सिंह, ग्राम पंचायत पिंड इब्राहिमपुर, मैं रिटायर पुलिस अफसर हाँ, और मैं बेनती ये करांगा भी मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਹੇ ਮਗਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। चलिए बैठिए, और भी हैं, देखिए यहाँ आप हैं, अब आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, हाँ जी। ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ। CRM के बारे में बताइए जरा। ਸਰ ਜਿਹੜਾ CRM ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो देखिए कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान और बता रहे हैं कि क्या उनको मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश उनकी कितनी सफल हुई है ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं और वो बताएंगे CRM के बारे में हमारे दर्शकों और हमारे किसानों को, और साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। जो हमारी फसल अवशेष प्रबंधन योजना क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम शुरू हुई है, 2018 से शुरू हुई है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तब वो भी मशीनें इसमें उपलब्ध हो रही हैं। सो इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी मशीनें हैं। सो सबसे पहले सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, बेलर, रेक, कटर हो गया, हमारा मल्चर हो गया, जो पलटावा हल जिसे हम बोलते हैं, मोल बोर्ड प्लो, वो हो गया, और भी 2-3 मशीनें हैं। सो टोटल 10-11 मशीनें के आसपास मशीनें हैं जो किसानों को मिल सकती हैं सब्सिडी पे। सो इसमें क्या है कि ऐसा छोटे और सीमांत किसान जो हैं उनको प्रायोरिटी पे मिलती है, और जो बड़े किसान हैं उनको भी ये मशीन मिलती है। सो सुपर सीडर जो मशीन है उसके लिए थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, तो वो थोड़े बड़े किसान के पास होता है, इसलिए उसको यूज़ करने वाले किसान या जो अप्लाई करते हैं वो मशीन, वो भी बड़ा किसान होता है। छोटे किसान के लिए जो मशीनरी अवेलेबल है वो हैप्पी सीडर यूज़ कर सकता है, सरफेस सीडर यूज़ कर सकता है। जैसे डॉक्टर
डॉक्टर अजैब ने बात की आपसे सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर से जो कनक की बिजाई, गेहूं की बिजाई कर सकता है। सो ये जो छोटी मशीनें हैं वो छोटे किसान ले सकते हैं, बड़ी मशीनें जो हैं वो बड़े किसान अप्लाई कर देते हैं। और जो बात हुई बेलर रेक की, बेलर रेक जो है वो उसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, 18-20 लाख का एक बेलर और रेक पड़ता है। उसको रनिंग कॉस्ट, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सो उसके चलाने के लिए पूरा सेटअप चाहिए, 2-3 ट्रालीज वगैरह चाहिए। उस पर भी जो पैडी सप्लाई चेन या कस्टम हायरिंग सेंटर जो बनते हैं उस पर भी 80% सब्सिडी जो मिलती है किसानों को, तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी पैडी स्ट्रॉ चेन है उसमें क्या है, हमारा 3000 मीट्रिक टन का एक प्रोजेक्ट है और 4500 मीट्रिक टन पराली का एक प्रोजेक्ट है। सो उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो 65% सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देती है और 35% जो हिस्सा है वो किसान और जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ से जाता है। सो मेरी तरफ से जो सबसे सही जवाब था, क्लोज टू द करेक्ट जवाब था, वो था परमजीत जी का। इन्होंने बताया कि 3-4 साल से चल रही है। सो थोड़ा नज़दीक में था, सही था जवाब इनका। और जो मशीनें मिलती हैं उससे ऑब्वियस है कि फ़ायदा हुआ है, चाहे वो बेलर हो और चाहे सुपर सीडर हो, उनसे जो किसानों को फ़ायदा मिला है। जो ये ज़मीन है इस गांव की या इसके आसपास के 2-3 गांव हैं, ये हाईली एल्केलाइन सॉइल है। एल्केलाइन सॉइल मीन्स कि इनमें पानी नीचे नहीं जाता, लीच नहीं करता, पानी ऊपर ही फ्लोट करता है। तभी जो हमारे सफल किसान हैं जसवीर सिंह जी, उन्होंने भी आपको बताया था कि वो रेन इरिगेशन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एक बार भी इन ज़मीनों में पानी लगाओ तो जल्दी वो सूखता नहीं है। सो इन ज़मीनों में दोनों ही मशीनें, जो सुपर सीडर है और बेलर, दोनों ही कामयाब हैं। बेलर अगर चलाते हैं तो उसके बाद हम ज़ीरो टिल ड्रिल से अच्छी बिजाई कर सकते हैं, और अगर सुपर सीडर चलाते हैं तो उससे हमारी जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो तो बढ़ेगी ही। और जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे एल्कलाइन सॉइल है, कलर वाली ज़मीन है, वो भी इससे CRM के थ्रू जो हम मशीनरी दे रहे हैं, सुपर सीडर वगैरह, अगर पराली खेत में मिक्स होगी, ज़मीन में मिक्स होगी, तो वो हमारी एल्कलाइन से वो टुवार्ड्स टू नॉर्मल सॉइल हो जाएगी। जो हमारा कलर वाली ज़मीन है वो भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे से रिकवर होके उपजाऊ बन जाएगी। सो परमजीत जी इस राउंड के विनर है। आइए परमजीत जी, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है और कोशिश कामयाब हुई है और सही जवाब देने के इर्द गिर्द ये पहुंच गए हैं, इसलिए इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और भी लोग किसान कप के हकदार बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। अब प्रश्न कुछ ही रह गए हैं जिसका जवाब देने के बाद आप किसान कप के हकदार बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम सब आप सब लोगों के बीच हैं और इतने सारे किसान यहाँ हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा जिन्हें किसान कप अब तक नहीं मिला वो भी यहाँ से किसान कप लेकर जाएं, सही जवाब देकर जाएं। तो इसलिए हम एक और प्रश्न उनके सामने रखते हैं और इसी स्कीम से जुड़ा हुआ प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। CRM के तहत कौन सी मशीनों पे आपके लिए सब्सिडी उपलब्ध है, कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है? तो कौन कौन सी वो मशीनें हैं जिस पर आपको सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी मिलती है तो कितने प्रतिशत मिलती है, ये आपको बताना है। तो CRM आप समझ गए होंगे, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिस पर आपको सब्सिडी मिलती है और अगर सब्सिडी मिलती है तो कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। तो ये हम आपसे पूछ रहे हैं और हाथ उठ रहे हैं। तो देखिए, हालांकि उन्हें किसान कप मिल चुका है लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं। हाँ जी, गुरनेक सिंह राणी पिंड तो ब्लॉक टांडा जिला हुशियारपुर तो CRM ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸੀ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪਲਾਓ ਆ, ਮਲਚਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਟਰ ਆ, ਇਹ 5-6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 80% ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ तो बहुत ही फायदा हो रहा मेरे सारे पिंड ਨੂੰ। ठीक है, बैठिए। गुरनेक सिंह जी बता रहे हैं कि सब्सिडी मिलती है और कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है वो ये बता रहे हैं। ये कोशिश उन्होंने की है, हालांकि यहाँ से भी हाथ उठा था तो इनसे भी जान लेते हैं।
क्या नाम है आपका? मैं निशांत सिंह, पिंड इब्राहिमपुर जी। ਬਲਾਕ ਟਾਂਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਟਰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ सारी ਪਹਿਲਾਂ मशीनें ਕੱਟਦਾ। दस दीजिए आप। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜੀ हाँ जी। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਰੋਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਕਟਰ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 50% ਮਿਲਦੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ठीक है। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए यहाँ निशांत सिंह भी बता रहे हैं कि कितनी सब्सिडी मिलती है और कितनी सुविधा इस योजना पर उपलब्ध है, वो ये बता रहे हैं। आपसे पूछेंगे, आप भी खड़े हो जाइए, नाम बताइए सर अपना। सत श्री अकाल सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। हाँ रंजीत जी बताइए। सुपर सीडर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, कटर हो गया, बेलर हो गया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਮਾ ਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो रंजीत भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और किसने सही बताया किसने गलत ये तय करेंगे हमारे विशेषज्ञ। विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किसका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है, किसको किसान कब से नवाजा जाए। जल्दी से घोषणा कर दीजिए और साथ ही विस्तार से बता भी दीजिए इसका उत्तर सही। पराली प्रबंधन के लिए जो मशीनरी मिलती है उसमें काफ़ी इन्होंने बता ही दी। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, पलटामा हल जिसे हम बोलते हैं, कटर हो गया, मल्चर हो गया, बेलर हो गया, रेक हो गया, और भी पैडी स्टॉक की जितनी भी मशीनें हैं, एक दो हैं, सो वो सारी मिलती हैं। और जो जवाब गुरनेक जी ने दिया था कि रजिस्टर्ड फार्मर ग्रुप बना के या कस्टम हायरिंग सेंटर बना के या पंचायत को दे के उसमें हमारी 80% सब्सिडी जो मिलती है, 80% सब्सिडी मिलती है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि गाँव के 10 किसान, जिसमें एक लेडी फार्मर भी होती है, 2 SC फार्मर भी होते हैं, और बड़े छोटे सारे किसान मिलके एक मशीनरी लेते हैं पर्टिकुलर ग्रुप बना के। सो उसमें क्या है, उनको 2-3 मशीनें भी मिल जाती हैं और 80% सब्सिडी भी मिल जाती है। और 80% सब्सिडी मिलने से वो अकेले जो इंडिविजुअल फार्मर पे खर्चा नहीं आता। सो इकट्ठे उनको 80% सब्सिडी मिल जाती है और बहुत कम ही रेट में जो उनको मशीनें मिल जाती हैं। और उन मशीनों को वो 10 फार्मर जो हैं वो सभी यूज़ करते हैं टाइमली। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई भी एक मशीन हम पराली प्रबंधन के लिए लगा लें, वो 1 लाख रुपए से शुरू होके हमारी 3 लाख 4 लाख ज़्यादा तक जाती है। सो इतनी मशीनें अकेला फार्मर सारी मशीनें ले, ये पॉसिबल नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फार्मर का जो खर्चा ही बढ़ता है। सो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि या तो हम ग्रुप बना लें, रजिस्टर्ड फार्मर ग्रुप बना के, या फिर पंचायत में अप्लाई करके जो हमारा या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, हमारी जो सिस्टम है कोऑपरेटिव का, उसमें हम अप्लाई करवा के जो 80% सब्सिडी पे मशीनें ख़रीद सकते हैं। और उससे क्या है कि ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। जो हम बात करते हैं छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास कोई छोटा ट्रैक्टर नहीं होता या वो बड़ी मशीनरी नहीं ले सकते, सो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ये 80% सब्सिडी का। सो मेरी तरफ से सबसे बढ़िया जो जवाब था, सबसे पहले जवाब दिया था गुरनेक सिंह जी ने दिया था। ठीक है, तो गुरनेक जी आइए, जोरदार तालियां गुरनेक जी के लिए। और देखिए बार बार सही जवाब देने के लिए उनको किसान कब से नवाजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और बार बार किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। तो लगातार प्रश्न हमने किए और उत्तर आपने दिए, लेकिन अब हम हमारे जो विशेषज्ञ तमाम मंच पर मौजूद हैं उनसे कहेंगे कि वो अपने अनुभव हमारे किसानों के साथ साझा करें। बहुत ही विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में अपना अनुभव जल्दी से हमारे किसान, जो सफल किसान मंच पर हैं, वो अनुभव साझा कर सकते हैं। मैं ये जो साडे किसान वीरां नूं जो ज्ञान, खेतीबाड़ी ज्ञान है, ये सारा साडे खेतीबाड़ी महकमे दे अफसर साहबान डॉक्टर लवजीत सिंह ते उन्हां दी टीम ਅਤੇ ਸਾਡੇ कृषि विज्ञान केंद्र बाहोवाल जो कि यूनीवर्सिटी का ही एक अदारा है, उन्होंने द्वारा ही प्राप्त होया है। कुछ किसानों ने अपने लैवल पर भी काफ़ी इन्होंने नॉलेज होया, ज्ञान है। तो इस करके मैं दिल्ली तो आई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, इन्होंने डॉक्टर साहबान का बहुत धन्यवाद करता हाँ।
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਡਰਿੱਲ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰਲੇ ਫਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡਰਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਘੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਵੈਸੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਫਸ ਸੀਡਰ, ਸਮਾर्ट सीडर भी आ गया। इन्हां नाल सारियां नाल असीं बिजाई करदे जिक्र करदे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। हमारे जो किसान हैं, सफल किसान, उन्होंने अपना अनुभव आपके साथ साझा किया कि पराली से क्या नुकसान होते हैं। हमारे साथ दो यंग साइंटिस्ट हैं जो भविष्य है इस देश का, वो भी अपना अनुभव साझा करें कि कैसे पराली और क्या संदेश देना चाहेंगे पराली प्रबंधन को लेकर। पराली प्रबंधन के लिए जो मैंने मशीनरी बताई वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके जो हमारा वातावरण है उसको हमें संभालना चाहिए। और मेरी किसानों से यही रिक्वेस्ट है कि ये मशीनरी जो है ये आप ही के लिए बनाई गई है, आप ग्रुप में लेके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और जो बड़े किसान हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए छोटे किसानों की, कि उनके पास अगर मशीनरी नहीं है तो वो बड़े किसानों का एक फ़र्ज़ चाहे समझ लें वो, कि फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो एनवायरनमेंट को बचाना है तो उसके लिए वो मशीनरी यूज़ करके हम उनको मशीनरी लोअर वेजेस पे कम किराए पे दे के उनके खेतों में भी बिजाई करें, चाहे वो गेहूं की हो या कोई भी ऐसी चीज़, दूसरी फसलें भी हैं। सो बड़े किसान छोटे किसानों का फ़ायदा करें। और जो मेरी पर्सनल बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि हमारे टांडा के जो किसान हैं बड़े ही सूझवान हैं, बड़े ही अच्छे हैं, हमारी बात भी मानते हैं और बहुत ही अच्छे से जो पराली का प्रबंधन भी करते हैं। चाहे उसमें हमारा सुपर सीडर हो, चाहे उसमें बेलर हो। सो बेलर वाले भी हमारा पराली की जो बेल्स बना के लेके जाते हैं, उसमें भी किसानों का बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि उसके लिए 10 से लेके 12 दिन चाहिए। वो बेल्स बनेगी, फिर खेत से उठेंगी, फिर वो जाके हमारी फैक्ट्री तक पहुंचेंगी। सो किसानों का ये रहता है कि हमारी पराली जो जल्दी जल्दी बेल्स बना के उठाई जाए। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो गेहूं की बिजाई है, इसको हम जितना नवंबर के पास लेके जाएंगे, जल्दी करने की कोशिश ना करें, सो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हम पहले बिजाई करते हैं तो कुछ जगह पे जहाँ पे पराली होती है वहाँ पे जो गुलाबी सुंडी होती है, हमारी पिंक बॉलवर्म, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। वो सुंडी जो है गेहूं की छोटी फसल है उस पर अटैक करती है। सो इससे बचने के लिए और गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए, जो हमारी फरवरी मार्च में एकदम से गर्मी आ जाती है, उससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा नवंबर की तरफ बिजाई करें। सो उससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा दिन भी होंगे मैनेज करने के लिए, और हमारा जो पैडी स्ट्रॉ है ये भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए हमारे यंग साइंटिस्ट आपको बता रहे हैं अपने संदेश, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से हमारे दर्शकों को संदेश दे दीजिए और हमारे किसानों को। जैसे हम धान की पराली को हवा, धरती और वातावरण, इन सभी चीज़ों को दूषित होने से बचा भी सकते हैं, पानी की बचत भी कर सकते हैं। और CRM स्कीम के तहत जो 2018-19 से शुरू हुई थी, इसी में हम किसान भाइयों को फसल प्रबंधन के बाबत जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग लगाते हैं और उनके खेतों में डेमोस्ट्रेशन भी लगाते हैं, प्रदर्शनियाँ भी लगाते हैं और हम खेत दिवस भी मनाते हैं। और साथ ही साथ हम इस पराली प्रबंधन के प्रोग्राम को स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी बताते हैं, ताकि वो जो हमारा संदेश है वो आगे तक हम पहुंचा सकें। कोई भी मशीन से, किसी भी तकनीक से हमारी यही प्रार्थना है कि आप पराली का उचित प्रबंधन करें। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, एक कहावत भी है, बरकत होती नेक कमाई दी, जिस धरती दा खाइए उदी कदर कमाई दी। जो हमें धान का उचित प्रबंधन करके हमें धरती की बरकत कमानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए तमाम जो लोग थे उन्होंने सवालों के जवाब दिए और उन्हें हमने किसान कप से नवाजा। और अब वक्त है हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको भी हम किसान कप से यहाँ नवाजते हैं, और हमारे सफल किसान, बुजुर्ग किसान हमारे साथ हैं, उनको भी हम यहाँ किसान कप देकर सम्मानित करते हैं। आइए सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग किसान हैं उनको किसान कप देते हैं। जोरदार तालियां बजा दी।
बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अनुभव हमारे साथ साझा किए। आप भी आइए, हमारे यंग साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम किसान कप से यहाँ नवाजते हैं। जोरदार तालियां। हमारे किसानों को नई दिशा निर्देश दे रहे हैं ये साइंटिस्ट। आइए आप भी, जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया। तो बैठिए। तो देखिए, तमाम जो किसान हैं, हमने पराली से जुड़े हुए सवाल इस मंच पर पूछे, इस विशेष कार्यक्रम पराली प्रबंधन पर पूछे, जिसका जवाब आपने बेबाकी से दिया, जो काबिल तारीफ है। और हमारे साथ इस मंच पर तमाम विशेषज्ञ और अनुभवी किसान हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ उनका। और इतने सारे किसान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां अपने लिए बचाइए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।